कि तुम लोगों के अंदर पता नहीं क्या है कि जब तक तुम लोग बाबर रिजवान का नाम ना लो ना तुम लोगों का दिन नहीं ओ गुजरता। भाई, नहीं चाहते हम उनका नाम ले। तो उन क्यों दोनों ने लिया? बर्बाद कर दी तो पाकिस्तान की क्यों क्रिकेट। लिया ना? चैंपियंस ट्रॉफी में और वर्ल्ड कप में इंग्लैंड भी तो फर्स्ट राउंड में बाहर हुआ है। उन पे कोई इतना हल्ला शोर शराबा क्यों भाईजान, नहीं करा? इंग्लैंड के अंदर वहां पे किंग नहीं बनता ना कोई। जॉस बटलर को किंग कहते हैं वहां पर। जॉस बटलर ने कप्तानी छोड़ दी, बाबर आजम ने छोड़ी। पीएसएल की इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस के बावजूद इरफान नियाजी डिडंट प्ले अ सिंगल गेम। पीएसएल में इरफान नियाजी की सिर्फ एक नॉक थी। फखर जो स्टेज में ना अपनी इंजरीज और करियर की फिटनेस की, इस वक्त अगर फखर को ज़्यादा बिठा के रखोगे ना उसको जंग लग जाएगा। उसको चलते रहने दो। डिस्पाइट आई ऑलवेज सेड आई रियली लाइक साहिबजादा फरहान, बट इन स्लो और टैगी विकेट्स में ना उसका काम नहीं है। हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और एपिसोड क्रिकेट फीवर का। मुझे कहते हैं उमर खान, मेरे साथ मौजूद हैं अरसल इमरान और एक एक करके हमारे सारे सिपाही जो है ना वो हो रहे हैं शॉर्ट। तो फिलहाल आज मैं हूं और मेरे साथ अरसल इमरान है, जो कि मुझे लग रहा है बांग्लादेश की सीरीज़ से इतने इंस्पायर हो के आए हैं कि मुझे लग रहा है कि मेरे सामने वो उनका जो स्पिनर है ना राशिद, क्या नाम, रिशाद। रिशाद, मुझे लग रहा है मैं रिशाद के सामने बैठा हूँ। भाईजान क्या आपके ये पीछे, पहले तो आप बताइए कैसे हैं? मैं सब ठीक ठाक, क्या आप क्या सुनाएं। आप इतना इंस्पायर हुए बांग्लादेश पाकिस्तान है, आपने बोला मैं उनका रूप ले लूं? नहीं, मैं रूप नहीं ले लूं। मैं बस मैंने कहा ऐसे ही यार दिल कर रहा था तो मैं आ गया पहन के आपको। बिल्कुल रशाद के पक्के वाले भाई लग रहे हो सर। मैं रिशाद का भाई लग रहा हूँ। और नहीं तो क्या। अच्छा चले, मैं अभी शेव वगैरह करा के आऊंगा तो आपको सही लगूंगा। एनीवेज, हाँ हाँ जी, क्या हुआ है जी? ये पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज में वो यूएई से जलील हो गया है और पाकिस्तान जश्न मना रहा है कि भाई हमने नहीं 4 साल के बाद सीरीज। हम जश्न नहीं मना रहे। वो एक हिस्टोरिक इस लिहाज से हो गई कि 3 साल से हम अपने घर पे कोई T20 सीरीज जीते नहीं थे। हम्म। सो इस वजह से हमने बराबर करते रहे सीरीज, लेकिन जीते नहीं हम। वो लोग ये समझ रहे हैं हम बीच में हारे ही हैं। हम हारे भी नहीं हैं, हम बराबर करते रहे सीरीज को, लेकिन हम जीत नहीं पाए। तो इस वजह से है। बाकी हिस्टोरिक तो आई डोंट थिंक सो। बांग्लादेश को हरा के क्या हारे हिस्टोरिक। नहीं है। हम T20 सीरीज कहाँ आ रहे हैं इन दिनों। 4-3 नहीं हारे थे इंग्लैंड से। इंग्लैंड से हम हारे हैं, हाँ एक इंग्लैंड, वरना न्यूजीलैंड से हम 2-2 करते रहे। 2 बार 2-2 किया है। फिर उसके अलावा अब ये है क्योंकि इन दौरान पाकिस्तान का इतना सीजन, अपना होम सीजन, दूसरा तो होम सीजन लग रहा है। 22 के बाद 24 तो होम सीजन था आपका, और अब हुआ है। यह बात भी सही है। खुलासा करो भाई, क्या हुआ भाई सीरीज के 3 मैं तो मैच? यही कहूँगा कि 3-4 प्लेयर्स को गुड बाय कह देना चाहिए इस टीम से। मे बी किन को? पॉसिबली इस टीम से भी 3 को इस गुड टीम बाय? से भी, जो करंट खेली आई कौन, गेस। नाम बताइए। हसन अली को अभी अल्लाह हाफिज वो करने का टाइम पंजा है। मारा है उसने। पंजा जरूर मारा है, लेकिन आप उनका बॉलिंग पेस देखें ना। आईपीएसएल के अंदर ही वाज क्लिकिंग अराउंड 142, 143, 150 भी हसन अली की एक आध बॉल मैंने देखी। लेकिन नाउ इज अगेन बैक टू 120, 132, 133, 134, पॉसिबली 135, 136 तक जा रहे हैं। लेकिन यार आप, मुझे ये बड़ा एक शिकवा है पाकिस्तानी प्लेयर से कि हम पीएसएल के अंदर, आप भी कई बार जिक्र कर चुके हैं, वो रिदम, वो फायर नज़र आती है, वो थ्रिल नज़र आता है गेम्स में। लेकिन एज दे कम इन द ग्रीन शर्ट्स, ग्रीन जर्सी, पता नहीं क्या हो जाता है। पेस भी गिर जाती है, वो थ्रिल भी नज़र नहीं आता, वो एंथुसिज्म भी नहीं नज़र नहीं तो जो आता। 5 आउट किए हो ऐसे ऐसे ही नहीं, होगा। वो 5 आउट कर लिए, लेकिन यार आप फिर उस चीज़ को, फिर ये तो करिए, या तो 5 आउट किए फिर आप इस चीज़ को कहते बांग्लादेश को हरा के खुशी हो रही है, या तो खुशी मना लो, या रियलिस्टिक थोड़ा सा बात कर ले कि भाई हमें अगर फ्यूचर में टीम बिल्ड करनी है। लाइक आपने सलमान अली आगा का बयान सुना, वो एक हिंट है कि फ्यूचर में पाकिस्तान किस तरह आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बोला कि अगर एशिया कप होता है। मुझे तो मज़ा आया वो जो हारिस के साथ उसका इंटरव्यू वो देखने में। आज इसने दिमाग का इस्तेमाल किया, देखा क्या हुआ? दिमाग का इस्तेमाल करते दिमाग हुए। का समझ, हारिस की इनिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज हूँ उसकी सेंचुरी ज़्यादा है। सेंचुरी वाली एबिलिटी है उसके अंदर, लेकिन 45 बॉल टिकेगा हारिस, ये एक नहीं सवाल तो है। वही तो बात, उसका रिकॉर्ड लगा रहे थे कि आज इसने दिमाग का इस्तेमाल किया। देखो हारिस जब आया ना और उसने पहली बॉल एंगल करके थर्ड मैन पे चौका सिंगल, लिया, हाँ। तो मैंने बोला यार, और उसके बाद फिर पक्का मिड विकेट मारा मिड उसने। विकेट, एक भी चलाया नहीं पूरी इनिंग में। उसने रेंज और शॉट ज़्यादा दिखा, एक्स्ट्रा कवर मारनी करी, मिड ऑफ मारा। पूरी इनिंग में कोई एक जगह उसने चलाया थोड़ा नहीं है। लकी रहा, कैच छुट गया था एक। नहीं वो तो खैर कैच सभी, छुटते रहते बट हैं। आई थिंक कि जो उसने पक्की इनिंग खेली है ना, फर्स्ट टाइम उसको मैंने देखा कि वो स्ट्राइक रोटेट कर रहा था जबरदस्ती। वरना हारिस का क्या था, 2 लग गए ना, तीसरा मारने जाता था जबरदस्ती। ज़बरदस्ती। जबरदस्ती इसने नहीं किया। एंड ओवरऑल आई थिंक एक एक चीज़ ये है कि अब आपके पास हसन नवाज प्लेइंग एट 4, बहुत चीज़ आ जाती है। फिर अब फ़खर इंजर्ड है, कमी नहीं, इंजर्ड महसूस नहीं नहीं है, हुई। फ़खर को रेस्ट दिया है। फ़खर को रेस्ट दिया गया है साहबजादा फरहान को चेक ठीक करने है, के लिए। अब फ़खर इंजरी के साथ पीएसएल खेला था यहाँ और इंजरी प्रोन कह इंजरी, दें उसको। ठीक है, तो वो रेस्ट का यही है कि वो इंजर्ड था, उसको बोला भाई क्या थोड़ा सा। ज़रूरत भी है सिलेक्ट करने की, फिर तो ठीक है, सवाल है।
पीपल वांट टू सी साइम एंड फखर प्ले टुगेदर ना यार, इससे बड़ी बात है वो आपका ये एक डिस्ट्रक्टिव पेयर है जो अगले 2 साल रहेगा। हाँ। अच्छा, फिर आपके पास नईम का एक ऑप्शन आ जाता है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। टू अर्ली नहीं हो जाएगा? छोटी सीरीज में तो कर सकते हैं ना, और आपकी 15 मैच हैं, 15 मैच में उसको कोई 3 मैच की एक छोटी सीरीज खिला दें। मैं सलमान अली आगा के बयान पे आने जाऊँगा। उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में हमें जो भी सीरीज़ मिलनी है वो स्पिन कंडीशंस के अंदर मिलनी है, और हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट जो है, बड़ा असाइनमेंट, वो है वर्ल्ड कप, या उससे बड़े कोई बड़ा असाइनमेंट है तो वो एशिया कप। अगर वो खेला जाता है तो वो दुबई में या पॉसिबली श्रीलंका में होगा। दोनों स्पिन कंडीशंस होंगे, हमें मतलब पता ही है इसका। तो उसने बोला मैं और आने वाले टाइम में स्पिनर्स को इंक्लूड करूँगा। तो इससे एक इसके दो मतलब निकाले हैं कि शादाब खान नहीं जा रहे टीम से बाहर। नहीं, मुझे समझ के बाहर ये, एक तो आप शदाब को वापस लाए हो, एज वाइस कप्तान लाए हो, सबसे बड़ी बात। ठीक है, और सुफियान मुकीम, जिसको जितना मैं शदाब को बचाते हुए सुफियान मुकीम को खिलाया, और इत्तेफाक करनी क्या थी कि जो एक मैच वो दोनों साथ खेले, शदाब को 10 एंड 12 रन एंड ओवर पड़ रहे थे, और सुफियान मुकीम उसी जगह पे 2 आउट उसने 6 या 7 रन देके किए थे। वो आप बंगला न्यूजीलैंड वाला मैच जी जी जी। तो कहने का मकसद क्या है कि अब आप किसी नए बच्चे को उनके साथ होते हुए इसलिए नहीं खिला रहे कि उनकी जगह खा जाएंगे, जगह होगी तो खाएंगे ना यार। एग्जैक्टली। आप मुझे बताएं यार, आपको बाबर रिजवान नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक कैंप लगाया अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, एक कौन सा कैंप लगाया, बड़ा अच्छा सा नाम दिया है उस पर, स्किल डेवलपमेंट कैंप। अच्छा, और उसमें बाबर रिजवान को बुलाया गया था। उसमें मजाक भी उड़ रहा है कि क्या बाबर रिजवान को स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है? बाबर हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2015। आई वुड से कि एक प्लेयर अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले भी ना, ही हैज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। अल्ताफ, एक बात है, उमर भाई बाबर को हर लेवल पे डिफेंड कर लेते हैं। नहीं, अब बाबर कहाँ से बीच में आ गया? मैंने आपसे क्या कहा, दुनिया का कोई भी प्लेयर, एक से तुम लोगों के अंदर पता नहीं क्या है कि जब तक तुम लोग बाबर रिजवान का नाम ना लो ना, तुम लोगों का दिन नहीं ओ गुजरता। भाई, नहीं चाहते हम उनका नाम ले, तो उन क्यों लोगों ने लिया? बर्बाद कर दी पाकिस्तान तो की क्यों क्रिकेट। लिया नाम? मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक वो फर्स्ट दो पिक लोग, पीसीबी बुलाया है। दो लोग, मतलब आप पीसीबी को भी समझ रहे अच्छा, हैं, पीसीबी को भी पता है सबसे ज्यादा स्किल डेवलपमेंट की जरूरत बाबर रिजवान को है। 2 लोग टीम का हिस्सा नहीं है, टीम में नहीं है, सिस्टम का हिस्सा जरूर है। फिर भी आपने जो है उनको जिक्र एक चीज करना है। देखिए, अपने वो दीमक होती है, चिमट जाती है लकड़ी से। इसी तरह ये वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम से चिमट गए हाँ, हैं, ये छोड़ने को तैयार नहीं। चिमटीवी जो ये दीमक सिर्फ है, अकेले नहीं है, और भी हैं। नहीं, ये चिमटीवी दीमक ने पाकिस्तान को आज तक नहीं जिताया ना, हाँ, नहीं जीता है। कुछ नहीं करवाया पाकिस्तान के लिए। नहीं, वो आईसीसी इवेंट नहीं जिता पाए। जब जब कहते हैं ना, जब व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, इन लोगों ने हगा ही। आई डोंट वांट टू यूज सच वर्ड, बट यार एक आईसीसी इवेंट में 10 12 16 टीमें होती हैं, यार, उन 16-12 में टॉप 2 और टॉप 4 में फिनिश कर रहे हैं और हग रहे हैं। कितनी बार किया है? एक बार आपकी टीम ने अच्छा अच्छा, किया मुझे था, एक बात दूसरी बताओ। बार आप रन रेट पे अच्छा, पहुंचे मुझे थे, एक उसमें बात भी आपके बताओ। बॉलर्स ने कमाल किया था अच्छा, वर्ल्ड कप में। चलो मेरा एक सवाल वहीं आता है, चैंपियंस ट्रॉफी में और वर्ल्ड कप में इंग्लैंड भी तो फर्स्ट राउंड में बाहर हुआ है, उन पे कोई इतना हल्ला शोर शराबा क्यों भाईजान, नहीं करा? इंग्लैंड के अंदर वहां पे किंग नहीं बनता ना कोई। जॉस बटलर को किंग कहते हैं वहां पर। जॉस बटलर ने कप्तानी छोड़ दी, बाबर आजम ने छोड़ी। 23 का वर्ल्ड कप हारने के बाद तेरे जॉस पास बटलर। हर बात की बात भी है और उसको डिफेंड करने का उसी का नहीं, मैं आपको उल्टा बताता हूं जो है मैं ना, आपको बताता हूं फर्क क्या है। कंसिस्टेंट रह ले मैं आपको भाई, एक बताऊं ना, बात कर ले। कंसिस्टेंट बताता हूं, कंसिस्टेंट। अच्छा, देखा 2023 वर्ल्ड कप बॉब्जी से कप्तानी ले ली गई, ले ली गई। सही ली। शाहीन को सही ली, बिल्कुल। शाहीन को कप्तानी दे दी गई, ठीक, जो कि गलत दी, मेरे ख्याल से नहीं देनी चाहिए थी, रिजवान की बनती थी, ठीक। अच्छा, चले दे दी गई थी तो वापसी ले लेनी चाहिए थी, स्टिक करते अपने डिसीजन को। वापसी ली गई कप्तानी, ठीक वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले इतना मैच क्रिएट हुआ, शाहीन वर्सेस बाबर, शाहीन वर्सेस बाबर, ये वो हो, कौन बनेगा कप्तान। बाबर कहते हैं खुद, ये एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक मेरे क्रेडिबल सोर्स हैं, उन्होंने बोला बाबर, उस टाइम पे आपको याद होगा पाकिस्तान आर्मी का एक कैंप चल रहा था क्रिकेट प्लेयर्स के साथ फिटनेस के ऊपर, तो वहाँ पर शाहीन भी थे, बाबर भी थे, रिजवान भी थे। और कहते हैं शाहीन से जब बाबर की बात हुई है तो शाहीन ने पूछा कि आप वाकई क्या कप्तानी ले रहे हो? तो बाबर ने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, आप इन बातों पर ये फिक्र ना करें, ये सब मीडिया की बातें हैं, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। और एक हफ्ते बाद बाबर आजम ने कप्तानी एक्सेप्ट कर ली थी, राइट बिफोर द वर्ल्ड कप, जब आप इंग्लैंड जा रहे थे 4 T20 खेलने, और उसके बाद आपको वर्ल्ड कप खेलना था और आयरलैंड भी खेलना था। तो इतने कहते हैं ना क्रूशियल टाइम्स में, आप जानते हो टीम के अंदर वैसी एक दरारें पड़ी हुई, आप उसको और ना गहरा करो। अब बाबर ने कप्तानी, बटलर ने ये हरकतें मान नहीं करी, बटलर ने छोड़ी कप्तानी, तो छोड़ दी, हैरी ब्रूक क्या दे दी कप्तानी। दरार और कप्तानी अपनी मर्जी से ली दी गई या ये बोर्ड के कारनामे अच्छा थे? यार, आप मुझे एक बात बता दें। अच्छा, नहीं है ना बोर्ड के कारनामे में? नहीं, पूछ रहा हूँ। नहीं, आपके बोर्ड के कारनामे में तो और किसके? ओके, मैं अग्री कर लेता हूं। डिवाइड एंड रूल, प्लेयर पावर तोड़ने के लिए आपने ये ड्रामा किया और उसके बाद से पाकिस्तान टीम उठी नहीं। अग्रीड, अब मान लिया। इत्तेफाक मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपने बोलो। कहा कि बोर्ड ने आपको तोड़ा, प्लेयर्स की पावर्स को तोड़ा और डिवाइड एंड रूल वाला गेम खेला, मान लिया आपकी बात। तो फिर
किसकी इजाजत से बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी थी राइट आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप? बोर्ड ने तो कहा था चैंपियंस ट्रॉफी, और बोर्ड ने कप्तानी नहीं ली थी। बाबर आजम ने कप्तानी राइट बिफोर द बांग्लादेश टूर, जब बांग्लादेश यहाँ आने वाला था, बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी और रिजवान को हाथ में कप्तानी दी गई, क्योंकि टेस्ट में तो रिजवान नहीं थे क्योंकि शान मसूद थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाना था, हमारा टफ टूर था, फिर बड़े ज्यादा मुश्किल टफ टूर थे, साउथ अफ्रीका जाना। वो किससे पूछ के उन्होंने कप्तानी छोड़ दी? जब कप्तानी ली बोर्ड की मर्जी थी तो छोड़नी भी उनकी मर्जी से थी, क्योंकि मोहसिन नकवी के वर्ड्स हैं कि अब जो कप्तान बनेगा वो चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान बनेगा, और मोहसिन नकवी ने नहीं हटाया क्रिकेट, ये बात आप भी जानते हैं, बात मैं भी जानता हूँ। बोर्ड ने नहीं हटाया, बाबर आजम ने खुद ड्रॉप कर दी थी कप्तानी। तो जब 2 महीने के लिए कप्तानी लेनी थी तो फिर ली क्यों भाई? और आपने अच्छा, गहरे कर दिए अपने लिए मुश्किलें। जब कप्तानी उसने ली थी उससे 4 दिन पहले की स्टेटमेंट थी कि मुझे कप्तानी में कोई इंटरेस्ट नहीं और हाँ मैं ऐसा नहीं है, लूंगा। बिल्कुल ऐसे ही कहा था उसने। अब अजीब सी बात होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो है ना वो उनके वालिद साहब का रोल ना हो उनको कप्तानी को यार मनाने आई के एम लिए। रियली सॉरी, मतलब मैं कहता हूँ प्लेयर्स के आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट, बट उनके फादर हैं वो, लेकिन अभी आप खुद देख लो कि उनके फादर, मतलब उनके घर में क्या चल रहा है। कामरान अकमल ने कुछ ऐसी चीज़ कही बाबर रिजवान के लिए कि उनको ओडीआई से भी बाहर कर देना चाहिए, सिर्फ टेस्ट तक उन दोनों को लिमिटेड कर देना चाहिए। तो उस पर बाबर आजम के फादर ने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो उन्होंने फिर कामरान अकमल पलट के कहा, जो उनके चचा हैं बेसिकली, सगे चचा हैं उनका, कि आप लिमिट्स में रहें, स्टे इन योर लिमिट्स। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि उनकी फैमिली के अंदर इतनी चीज़ें हो गई हैं। उनके वालिद साहब को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा, जब आपको पता है आपका प्लेयर, आपका स्टार प्लेयर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर्स में से आता है, तो आप थोड़ा सा दूर रहें चीज़ों से। भाई जितना ड्रामा उनके वालिद साहब ने किया है या उनकी जितनी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, आई डोंट थिंक किसी भी क्रिकेटर के आई फादर स्टिल, की है। हाँ मुझे लगता है जबकि बाबर के लिए उनके वालिद साहब ने ज़्यादा मुश्किलें करी। आई डोंट थिंक कि किसी भी क्रिकेटर का फादर का इतना एक्टिव किरदार है सोशल मीडिया पे, और फिर ख़ास तौर पे वो जो एड फिल्म्स और एड ड्रामे पीआर कंपनी ने बनाए चीज़ें। यार देखो, आई थिंक युवराज सिंह के फादर मेरे ख्याल से एक दूसरा योगराज है सिंह वो अब आ गए हैं कि वो थोड़े ऐसे रहे कि वो थोड़े नहीं, लेकिन वो भी युवराज की रिटायरमेंट के रिटायरमेंट बाद। के बाद। बट जितना उस बंदे का कंट्रीब्यूशन है और जितने क्रिकेटर एग्जैक्टली योगराज आज भी बना रहे हैं, एग्जैक्टली उनकी ठीक है, अकेडमी जो है, तो भाई साहब वो तो खुद कोई इंडिया के लिए कंपैरि खेल चुके हैं। एक और चीज़ भी है। जी, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। एग्जैक्टली ठीक है, आपके पास सैडली देखे, मैं कोई होता नहीं हूँ बात करने वाला, लेकिन जस्ट एज अ लेमैन कि यार आप मेरे पास एक बिरयानी की प्लेट, वो हम दोनों बांट के खाते। देखें, हम ये जो है ना बड़े टाइम से जो इंडियन आइडल देखते थे, इंडियन आइडल में जो बनने वाला होता था, तो भाई अब आपको पता भी नहीं ऑडिशन में पास होगा या नहीं होगा, पहले से जाके देख लिया कि कहाँ रहता है, कहाँ करता है, क्या करता है, किस तरह से गुजारा कर रहा है। यही फिर कोई क्रिकेटर बन जाता है तो उनकी स्टोरी कैसे सेल करती है, ये मोज़े की फैक्ट्री में काम करते थे, ये जो है वो यूं करते थे। अभी आमिर जमाल आया तो उसकी स्टोरी चलना शुरू हो टैक्सी गई, चलाते थे। टैक्सी चलाते थे, आधे घंटे का वक्त होता तो उसमें जाके बॉलिंग करते थे। यार जब ये इसकी स्ट्रगल चल रही थी उस वक्त कहाँ थे तुम कोई लोग नहीं आता सारे? था। ठीक है, उमर में ये एक चीज़ देखी ड्रामेबाजी है है। जो अफसोस होता है ना इस बात पे, ठीक है, हो सकता है हो बाबर आजम की स्ट्रगल, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छी बात है वो इतना ऊपर आया अपनी स्ट्रगल से। लेकिन मुझे एक चीज़ है कि अब जो है ना लोगों ने एज सिंपैथी लेने लग गए। आई स्टिल रिमेंबर पाकिस्तान जब 2023 14 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच था, राइट बिफोर द बाबर आजम बर्थडे। 15 को बाबर की बर्थडे आती, 15 अक्टूबर। तो बाबर आजम पाकिस्तान बुरी तरह हार गया, और वो मैच भी ऐसे हारा था उमर भाई, मतलब आप लोगों में याद है व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्टेड तक गया, पाकिस्तान 150 पे 2 था आफ्टर 29 ओवर। तो आपने बोला गेम ऑन है, 300 की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, और फिर अचानक एक कोलैप्स होता है, पाकिस्तान हार जाता है। अब देखें ना, बाबर आजम के फादर का एक इंस्टाग्राम पोस्ट या ट्वीट आता है कि बाबर आजम ने सोया नहीं किया, बाबर से उसकी बर्थडे थी लेकिन उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, उसने अपने आप को कमरे में बंद रखा हुआ है। यार ये स्टोरीज एक आध बार दो बार तो वर्क कर सकती है, लेकिन हर बार नहीं कर अच्छा, सकती। एक चीज़ पता है क्या, देखो, हम एज अ फैन इतने डिप्रेस्ड होते हैं, एज अ प्लेयर दे डू फील गिल्टी। हम यहाँ गालियाँ दे रहे होते हैं कि ये हैं, बेहिस हैं, बेगैरत हैं, ये हैं, वो हैं, दे डू फील बैड, ठीक है। बट एज अ फादर ऑफ अ क्रिकेटर आप आके ये चीज़ें लोगों को बता रहे हैं तो लोगों को सिंपैथी नहीं, उल्टा और खार आएगी। एग्जैक्टली ठीक है, अब एक आध बार तो ठीक है। अब आई वुड सिंपली से कि भाई देखो, बाबर आजम वनडे टेस्ट कंसिस्टेंट रहे, लेकिन ही हैज़ टू बी ऑन टॉप ऑफ हिज गियर। रीज़न, अगर बाबर यहाँ से 3 से 5 मैच फेल हो गया, इनका नामो निशान नहीं मिलेगा कहीं आपको। मेरे तो भाई मुझे तो लग रहा है पर्सनली कि सबसे पहले तो इस वक्त बाबर से पहले रिजवान पे चलने वाली है छुरी, क्योंकि सलमान अली आगा के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आपको पता चला होगा सलमान अली आगा ने, अब देखें ना, अब आप सोचिए ये बात क्रिकेट बोर्ड लेवल तक गई है कि सलमान अली आगा ने और मोहम्मद हारिस ने अनफॉलो कर दिया बाबर आजम को इंस्टाग्राम पर, और ये बात बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे रन हुई। तो उन दोनों को बाकायदा आगे एक स्टोरी डालनी पड़ गई, मोहम्मद हारिस को भी और सलमान अली आगा को भी, कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों रिस्पेक्ट करते हैं बाबर की, और ये वो सलमान अली आगा से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सवाल हो गया।
उन्होंने बोला कि मैं सिंस 2008 स्कूल डेज से बाबर आजम को जानता हूँ, मैंने कभी भी बाबर को सोशल मीडिया फॉलो किया, जो कि मैं कहता हूँ गलत कहा है उन्होंने। मैंने खुद उनकी फॉलोइंग लिस्ट में देखा था, सलमान अली आगा थे बाबर आजम की फॉलोइंग लिस्ट में। सो वो ये नहीं कह सकते कि फॉलो नहीं किया, उन्होंने फॉलोअर्स में भी थे। अब आई गेस वो कह रहे हैं, अब मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि प्रूफ तो कोई कर नहीं सकता इस चीज़ को, लेकिन एक तरीके से हिंट दे दिया सलमान आवाम अली बड़ी आगा ने तेज है, वो हर चीज़ के स्क्रीनशॉट रखती है भाई। भाई मैं कहता हूँ आप ये कह सकते हैं कि अब शायद फ्यूचर के अंदर सलमान अली आगा और बाबर आजम के टर्म्स आपको उतने नजर ना आए, इतना क्लोज, जो एक उनकी एक सेलिब्रेशन भी होती थी, दोनों हाथ मिलाते थे विकेट लेने के बाद फॉर नो रीजन। तो मेरे ख्याल से अब शायद सलमान अली आगा बीइंग अ कैप्टन बन के उनकी अप्रोच बदल गई है, अब वो एक टीम बनाना चाह रहे हैं। यार अभी उन्होंने क्या स्टेटमेंट सुना आपने हसन नवाज के लिए? ड्यूरिंग पीएसएल के टाइम में जब ये आमिर और इमाद और ये लोग खड़े थे, वो कौन सा प्लेयर आया था, बोला तो उसको बोला कि हाथ मिला ले इससे। वो हाँ हाँ हाँ, वो लेकिन वो बाबू सलमान अली आगा थोड़ी थे कोई, अच्छा, सलमान अली आगा नहीं, वो तो शायद हारिस था, वो शायद हारिस था जिसके लिए कहा था हाथ मिला ले। हारिस रऊफ? नहीं, मोहम्मद हारिस था वो शायद। नहीं नहीं, मोहम्मद हारिस नहीं था। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है या तो मोहम्मद। मीर हमजा था या क्या था, पता नहीं कोई। अच्छा खैर, सलमान अली आगा ने तो ये भी कह दिया कि भाई मोहम्मद हारिस, सैम अयूब और हसन नवाज को मैं अपनी कप्तानी में, यही वर्ड्स हैं उनके, मैं मैच उनको विनर मैच बनाना बनाना चाहता हूँ। सो एटलीस्ट मैं एक चीज़ तो उनकी दाद दे सकता हूँ कि उनको एक उनका एक थॉट प्रोसेस है कि काफ़ी क्लियर है, वो कह रहे हैं भाई मैं इसी मतलब कहते हैं ना इसी स्टाइल ऑफ प्ले के साथ खेलूंगा, और वो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आके अभी दोबारा उन्होंने ये बात इंडोर्स करी कि हम इसी स्टाइल ऑफ प्ले से खेलेंगे, भले हम 100 पे आउट हो जाएं, जिसमें उन्होंने कोर्ट की एग्जांपल न्यूजीलैंड वाली कि 100 रन पे आउट हो गए लेकिन मैं अपना स्टाइल ऑफ प्ले नहीं बदलूंगा। भाई T20 क्रिकेट तो यही है, ठीक है। अब जो मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि ये कि आपकी बैटिंग तो काफ़ी हद तक शॉर्ट हो गई है, यार ठीक है। हमारा इट्स टू अर्ली यार, नहीं, कैसे कह सकते हो? मैं पता है क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि देखो आपके पास ओपनर्स के 4 ऑप्शन है, आपके पास मिडिल ऑर्डर में 4 ऑप्शन है, जैसे मिडिल ऑर्डर के 4 ऑप्शन, ओपनर तो बहुत हैं हमारे पास, ठीक है। मिडिल ऑर्डर के अंदर सलमान अली आगा और हसन नवाज हो गया, 2। ठीक है। फिर खुशदिल आके नीचे से फिनिश कर रहा है, जो खुशदिल, लोअर मिडिल ऑर्डर हो गया आप आपका। जाएंगे खुशदिल के साथ? मैं तो 3 प्लेयर की बात कर रहा हूँ, खुशदिल, फ़हीम, शादाब, हसन अली, ये वो हैं चले हुए कारतूस सारे नहीं देखो, आई वुड स्टिल बैक फहीम एंड खुशदिल ऑन द बेसिस ऑफ पीएसएल। देर। नहीं, वैसे भी परफॉर्मेंस। यार उमर भाई सीरियसली यार, अच्छा आप एक सेकंड, चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस नहीं थी खुशदिल की? खुशदिल की परफॉर्मेंस बस वो वाली परफॉर्मेंस थी, अपने लिए परफॉर्मेंस। मैं कई बार इंडोर्स करता यार, खुशदिल ने 39 बॉलें खेल के 38 रन बनाए थे उसमें फाइनल इंडिया के मैच में, जो कि बहुत अच्छे थे। मैं उसको ये नहीं कहूँगा खराब थे, लेकिन यार खुशदिल 50 ओवर खेलता रहा, और खुशदिल ये पता क्या कर रहा था, बस 50 ओवर खेलने वाली क्रिकेट खेल रहा था खुशदिल कि मैं 50 ओवर एक खत्म मेरी कर बात सुनो, दूसरे एंड से भी कोई 50 ओवर खेलने वाली नसीम कर शाह, लेता। नसीम शाह ने अगर 18 रन अगर किए थे 19 बॉलों पर। दूसरे एंड से अगर कोई 50 ओवर वाली मैं आपसे अप्रोच क्या रख कह रहा लेता हूँ, ना, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। पाकिस्तान के 30-40 रन और हो और हो जाते, जाते, बिल्कुल और होता। पाकिस्तान के पास जीतने का वहां चांस बिल्कुल होता, मैं अग्री करता हूँ। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ, खुशदिल शाह को हमने, आपने भी उसको डोमेस्टिक फॉलो किया, मैंने भी किया, खुशदिल इन डोमेस्टिक ही इज अ डिजास्टर। He वो is a 39 different 40 player बॉल पे now. 80-85 कर सकता है, अब लेकिन उसका वो वाला हमने नहीं, डिलेमा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर नहीं खुशदिल देखा। इज अ डिफरेंट प्लेयर नाउ। उसकी अप्रोच डिफरेंट है, उसने क्या किया है, कैसे किया है, आई डोंट नो, बट इन बैटिंग में उसकी शॉट सिलेक्शन में फ़र्क है, उसकी पावर हिटिंग में फ़र्क है, उसकी बॉलिंग में और उसकी फील्डिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, खुशदिल काफी सेफ फील्डर ठीक है, है। ये तो मैं मानता तो हूँ। खुशदिल आपके पास एक पैकेज बन गया है, जो कि एक सेफ फील्डर है, ज़रूरत आने पे ओवर्स निकाल देता है, और उसने पावर प्ले में ओवर किया है, उसने आखिरी में ओवर किया है, उसने बीच में ओवर किया है, बड़े प्लेयर्स को ओवर किया और आउट भी किया है। यार उमर भाई, आपको अभी तक खुशदिल से वो चीज़ दिखी नहीं है जो खुशदिल से आप डिमांड, आप कह सकते हो प्रॉमिसिंग है सब कुछ, लेकिन खुशदिल को काफी चांसेस जो मिल चुके हैं। तो 22, देखो, पुराने 23 चांस भूल जाएं, करंट की बात करें। करंट में करंट में पीएसएल बेस पर, ठीक है, बस पीएसएल से पहले जो पाकिस्तान को भी जो उसको मैच मिले हैं, उसमें उसने परफॉर्म किया है, ठीक है। वो वही हम वाली बात है ना, मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं मिल रही भाई मुझे। मैच विनिंग नहीं, लेकिन यार आपकी आप वर्ल्ड कप जीतना अगर सोच रहे हो तो ठीक है, आपके वरना आप अगर सोच रहे हो मैं सेमीफाइनल तक चला जाऊं, मैं क्वार्टर फाइनल तक चला जाऊं, तो फिर आपके लिए अप्रोच 11। ठीक है, अच्छा ले चलो, जाओ। कुछ दिल की जगह बताओ। मैं फिर वही वाली बात है, फिर वो चला हुआ मसला यही तो है, यही किसको तो नाम लो, बात ऐसे नहीं करो हवा आसिफ में। अली कहूंगा मैं कहूंगा वही वाली आसिफ बात अली है। बॉलिंग और फील्डिंग हाँ नहीं मिलेगी मुझे, लेकिन मैं इसके बाद ऑप्शन है तो, या साइम अयूब आगा सलमान कर तो देंगे वो ऑप्शन पूरा मेरे वो लिए। ऊपर है ना, लोअर ऑर्डर में दो तो मुझे। लोअर ऑर्डर भाई 7-8 नंबर का पावर हिटर, हाँ, फाइम अशरफ, एक सेकेंड, 7-8 नंबर का पावर हिटर जो बॉल भी करता हो और फील्डिंग टाइट भाई करता हो। 3 फास्ट बॉलर पक्के में खिला रहा हूँ, 7 एक स्पिनर खेलेगा अबरार अहमद, 4 फिर सैम अयूब आगा सलमान, 6 ऑप्शन मिलते हो रहे T20 के अंदर। मैं क्या चाहूंगा, मुझे क्यों चाहिए नंबर 7 का प्लेयर? फहीम भी बॉल डालेगा जिसमें, मुझे फहीम अलग डालेगा, जब फहीम बॉल डाल T20 रहा क्रिकेट है। में हाँ 2 प्लेयर आपको ऐसे चाहिए कि अगर आपके 3 ओवर में 40-50 रन करने हो तो आपके पास ऑप्शन हो। आसिफ अली है ना वो वाला, नहीं है,
यार वो वाली बात है, आसिफ अली ने भी पीएसएल अच्छा खेला, क्या कुछ कितना गेम्स अच्छा अच्छे। खेला है? लाहौर का वाला जो मैच था आपका, 2 कराची छक्के मार के आउट हो गया। तो वो यार वो आया कब था बैटिंग पे, 6 बॉलों पे 19 रन करके आउट हो गया। आसिफ अली नहीं अगर शायद फाइनल के अंदर आसिफ अली भाई इंजर्ड ना साहब। होता अच्छा तो आई अब गेस मैं रिजल्ट आपको वुड दो हैव बीन। आप कहते हो ना ये प्लेयर पीएसएल के इंटरनेशनल के नहीं है, इंटरनेशनल में वर्किंग होके आती है। इंटरनेशनल मटेरियल बंदा कब बनता है कि जब वो इंटरनेशनल स्टेज पे आए, उसके अगेंस्ट उसकी जो यूएसपी है वो वर्कआउट हो जाए, और वो कंटीजेंसी प्लान से अगले को मालूम होते हुए कि ये मैं क्या करने वाला हूँ, अगला कुछ ना कर सके। ये होता है इंटरनेशनल मटेरियल। लेकिन हमारे अफसोस की बात ये, हमारे पता है थॉट प्रोसेस क्या होता है, इंटरनेशनल में आएगा 4-6 गेम फ्लॉप होगा, अगर प्रॉमिसिंग लगेगा बोलेगा चलो यार वक्त के साथ बन जाएगा। अबे भाई बनाने की स्टेज इंटरनेशनल जगह वाली जगह क्रिकेट नहीं है, आप कर बनता रहे हैं ना डोमेस्टिक के यार। अंदर है प्लेयर। अभी देखो मेरा एक चीज़ और है, आपने इतनी पीएसएल की इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेस के बावजूद इरफान नियाजी डिडंट प्ले अ सिंगल गेम। पीएसएल में इरफान नियाजी की सिर्फ एक नॉक थी, वो थी कराची और लाहौर की, जो हमने साथ ही बैठ के देखा था 3 बार, जिसमें मैंने कहा था इरफान नियाजी को मैं खुद बहुत बैक करता हूँ, लेकिन उसने अभी तक टैलेंट के साथ जस्टिफाई नहीं किया। उससे वो एक नॉक है उसकी अभी तक, जो उसकी डिफाइनिंग मोमेंट होगी कि यार इरफान से हम एक्सपेक्ट मेरे तो करते हैं। अल्फाज बिफोर द नॉक एंड आफ्टर द नॉक भी सेम थे। आप इरफान को उसकी जगह खुशदिल की जगह खिला सकते हैं नंबर 6 पर। नहीं, मैं दूसरी चीज़ ये कि मैंने आपको याद होगा उस इनिंग से पहले और उसके बाद भी आई डोंट चेंज माय वर्ड्स, ठीक है। मैंने कहा इरफान नियाजी लुक्स ओवररेटेड टू मी, ठीक है। I still लोगों remember. को उसमें बहुत कुछ दिखता है, मुझे उसमें इंटरनेशनल स्टेज पे वो करिश्मा चार नहीं दिखता। हाँ, मुझे अगर पूछो ना तो मैं अब्दुल समद को ओवर इरफान नियाजी पिक कर लूंगा कि एज अ पावर हिटर 6-8 नंबर, ठीक है। नहीं, आपका बहुत बड़ा मसला हल हो गया 4 नंबर पे हसन नवाज, जो ये कबलस वक्त है उमर भाई, क्या नहीं ना अभी बताए क्यों। जब मैं आपके खिलाफ आप, मैं कहता हूँ बॉलिंग करने मिचेल सैंटनर जैसा अजियतनाक बॉलर आएगा, जब ई सोडी आएगा, जब जडेजा आएगा, कुलदीप आएगा, अब इस चहल बात का आएंगे। मैं क्लियर जवाब देता हूँ। हसन नवाज मेरी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, देखो मैं डोमेस्टिक उससे पहले T20 वनडे कप ये तो गिन ही नहीं रहा, मैंने उसको वहाँ से देखा हुआ है, बट मैं आई एम नॉट काउंटिंग एनीथिंग। फर्स्ट टाइम आई नोटिस हिम न्यूजीलैंड सीरीज एज लाइक पैथेटिक प्लेयर, पैर ही नहीं चल रहे, हाथ ही नहीं सिर्फ चल मिड रहे, विकेट मारना कुछ आता नहीं है। कर सकता हाँ, ये, सिर्फ मिड विकेट मारना ठीक है। बट वो उस न्यूजीलैंड सीरीज से पीएसएल के बीच में इस लड़के ने पता नहीं क्या किया है, स्ट्राइक रोटेशन इस पीएसएल में इन द स्टार्ट ऑफ पीएसएल में ऐसे ही था वो, 3 मैच फ्लॉप नहीं हुआ तो था, ऊपर खिलाया, ऊपर खिलाया फेल था। हुआ, बीच में खिलाया, वहां से हाँ इसने ऐसा ही वहीं से पिक किया इसने 3 मैच अकेले जिताए। हाँ, एक लो स्कोरिंग गेम में फाइटिंग 38-40 37 बॉलों पे 36 रन किए थे। रन बॉल से भी कब स्लो खेला था कि अच्छा खेला बट था वो 130-40 का गेम था, वो जैसी रिक्वायर्ड ठीक है। सिचुएशन थी उस हिसाब से फिर जो खेला। 3 गेम इसने जिताए रिगार्डलेस कैची सूट है, क्या किया ये, और टेल के साथ, ये नहीं ऊपर टॉप ऑर्डर साथ में कोई बैटर हो, टेल के साथ खुद पे बिलीव भी इसने शो किया, कई बार सिंगल ले सकता था, उसने रोका वहीं पर, उसने कहा कि मैं मार स्ट्राइक लूंगा। रोटेशन इसके पास है, विल पे छक्का मारना इसके पास है, स्पिनर हो फास्ट बॉलर हो हिट कर सकता है। लेकिन उमर भाई अभी आप वही कहोगे ना यार, आप जरा क्रंच सिचुएशंस आने दो, अच्छी ऑपोजिशन लगने दो, विकेटें ऊपर से गिरने। अभी तक जितनी पोजीशन भी हसन नवाज आया पीएसएल में भी उठाए उसको या मिलती थी एकदम वाली सिचुएशन के यार हसन भाई आपको आया बैटिंग करने 60 रन करने 5 ओवर में, या आपको 10 ओवर में 80-85 रन करने, तो उसके बाद 2 विकेटें ऊपर गिरी हुई, तो विकेटें इतनी नहीं गिरी होती थी। पाकिस्तान टीम में भी अभी तक वो आया है ऊपर से, पाकिस्तान ने हारिस सैम ने या फकर नसीर एक ने तेज स्टार्ट दे दिया, उधर साहबजादा ने दूसरे मैच में रन कर दिए। तो भाई 11 खिलाड़ी जो टीम में हर करी थी का किरदार ही है लेकिन ना। यार T20 क्रिकेट में तो कभी ऐसे दिन आप भी ये आते हैं ना कि मिसबाह के अकेले जमाने की पाकिस्तान तो नहीं है ना कि 3 रन पे 5 आउट हो, नहीं, मैं 5 ये नहीं रन कह रहा। पे 3 आउट हो। मैं ये नहीं आप कह रहा। भूल गए वो वक्त हाँ, पाकिस्तान टीम मैं का। आसिल अच्छा लेकिन मैं चले एक मुझे बात बताओ, भाड़ में जाए बाबर रिजवान जो टीम के बाहर हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा सुनकर आप भाड़ा में बाबर को भेज रहे हैं। प्री बाबर एंड रिजवान बीइंग इन द पाकिस्तान टॉप ऑर्डर एंड मिडिल ऑर्डर, मुझे ये बताओ पाकिस्तान की बैटिंग की क्या हालात थे। बाबर आजम, और ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब आपकी टीम में हफीज साहब ओपनर होते थे। 1 साल की बात है वो, सिर्फ 1 साल क्या, 1.25 साल बस। हफीज ने बहुत अपनी हफीज एंड मलिक की बात कर रहे हैं ना आप, और बाबर रिजवान के होते हुए बात कर रहे हैं आप, रिमेंबर। बाबर रिजवान से पहले की बात अच्छा कर रहा हूं। पहले की बात जी। कर रहे हैं, ओके। पाकिस्तान टीम में क्या हालात होते थे? ऐसे ही हालात होते थे जो अभी आपके 10 से 20 रन के अंदर 3 आउट होते थे। खलीफा खेलते थे ना सारे, हफीज, कामरान अकमल, शोएब अहमद मलिक, शहजाद, अहमद उमर अकमल, शहजाद, आफरीदी, उमर अकमल। सब ऐसे ही आफरीदी थे। तो 7 नंबर खेलते थे, आप हाँ छोड़ नहीं नहीं, ऊपर से शर्जील एक होता था, ऊपर से स्टार्ट अच्छा देता था। अब कहने का मकसद क्या था, आज ठीक है इनका बुरा वक्त आया है, सब लान तान कर रहे हैं, करें, ठीक है, दे डिजर्व इट, दे नॉट परफॉर्मिंग। व्हेन दीज बॉयज केम इन 16 से 20-22 के ये 5-6 साल में,
और रिजवान तो खैर बहुत देर में आया, 16 से बाबर चल रहा था, रिजवान 20 के करीब आया, 19-20 में। अच्छा, जब ये लोग आए, पाकिस्तान के फैंस को फर्स्ट टाइम बिलीव आया कि हम 50 रन और 100 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कर सकते हैं। उनको ये यकीन आया कि भाई 20-30 ओवर बगैर विकेट के भी पाकिस्तान टीम चल सकती है, राइट? मैं नहीं कह रहा बहुत ब्रिलियंट, बट लुक एट डेवलपमेंट देखें। 10 रन 3 आउट, 20 रन 5 आउट से आप आ गए 50, 70, 80, 100 फॉर नो लॉस, और एक नहीं 10 से ऊपर 100 स्टैंड्स हैं। बिल्कुल है। ठीक है, अब पाकिस्तान का माइंडसेट वहां से क्या, भाई यार विकेट बचानी के साथ विकेट तो बचानी है, रन भी कर दिए। फिर आप उस डेवलपमेंट पे चले कि यार आखिरी 5-6 में मारे। शुरू में चली ये चीज़ और पाकिस्तान जीता भी, लेकिन जब ये चीज़ लोगों ने क्रैक करने लगी कि भाई कुछ भी कर लो, ये 7-8 रन से ऊपर नहीं खेलेंगे, लोग एंजॉय करके खेलने लगे, और उनकी वर्किंग अगली टीम की होने लगी कि आखिरी के 6 ओवर में इनको मारने नहीं देना। पता है क्या है, बाबर रिजवान की हाथ खराबी कहाँ से आनी शुरू हुई? मैं बता रहा हूँ ना, 2020 अक्टूबर से था जब रिजवान ने ओपनिंग स्टार्ट की, क्योंकि बाबर उस सीरीज़ में इंजर्ड था न्यूजीलैंड के खिलाफ, याद होगा आपको। यस। ठीक है, उसके बाद बाबर का कमबैक हुआ साउथ अफ्रीका, ये लोग पहली बार ओपनिंग करने गए थे, जहाँ इन्होंने 204 ऑलमोस्ट 9 विकेट लॉस पे चेस करा दिया था। 2 या 8 रन चाहिए थे, बाबर आजम आउट हो गया था 190 समथिंग पे। ठीक, वहाँ इनके अंदर उस वहाँ उनका देखिए ना आप, उनका पैटर्न देखिएगा दोनों को खेलने का। वो शुरू के 6 ओवर में बाबर रिजवान कभी भी 36-35 नहीं करते थे, 45 से 50 रखते थे। उसके बाद अगले 4 ओवर के अंदर ये खेलते थे 8-9 रन पर ओवर, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का स्कोर पहुंच जाता था 10 ओवर 85 फॉर 1 या 85 फॉर नो लॉस। और उसमें से बाबर रिजवान से कोई इन दोनों का एक पैटर्न होता था, किसी एक को डीप जाना है। ठीक है, डीप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कोई एक खड़े होकर 80-85 रन कर देगा, बाकी टीम मिलकर कर देगी 80-90 रन। 90 रन पे ऑटोमेटिक टोटल आपको पहुंच जाता है 170, 180, कभी कभार बहुत अच्छा बैट चल गया तो 200 भी हो जाता था। लेकिन उस वक्त आपकी बॉलिंग ढंग की कर देती थी, आपकी बॉलिंग जब तक आपको बचाती रही तब तक आप करते रहे। लेकिन खराबी पैदा तब होना शुरू हुई जब बाबर रिजवान वो 50 से भी नीचे आ गए। टीम्स आपने खुद बोला टीम्स वर्कआउट कर रही थी, तो बाबर रिजवान को अपनी गेम को एक लेवल और ऊपर लेने के बजाय वो और पीछे चले गए। और खराबी तब कब पैदा हुई, उन्होंने अपने मैं क्या बोलता हूँ, विराट कोहली भी उतना नहीं खेलता, लेकिन स्लो ही खेलता, T20 क्रिकेट को मैच नहीं करता वो, लेकिन उसके अंदर एक सेंस है। उसने अपने आसपास किसको खिलाया, देखें, उसने अपने आसपास खिलाया रोहित शर्मा को, उसने अपने आसपास खिलाया है शुभमन गिल को, उसने अपने आसपास सूर्य कुमार यादव, जडेजा, आपके मतलब आप प्लेयर्स देखें ना, यू नेम इट वाली बात है, इतने। उसने अपने डेथ ओवर के अंदर बुमराह को रखा हुआ है, स्पिनर्स में उसने कुलदीप को रखा है, चहल को रखा है अपने आप। उसने एक तरीके से अपने लिए अगर एक बबल तैयार किया जो उसको सेव करेगा, तो उसने वो प्लेयर लाए। बाबर को ये चीज़ इसलिए ख़राब लगती थी, बाबर ने रिजवान को तो रखा, उसने शादाब को भी फिट करके रखा, उसने हसन को भी फिट करके रखा। भाई तुम देखो, तुम्हें ये कोई नहीं बचाने आएगा। और वही हुआ, आहिस्ता आहिस्ता करके वो भी बाहर हुए, और आज बाबर को भी बाहर फेंक दिया उठा के। खराबी यहाँ होती है। आप एक ये आपने बात की ना फिट इन करने वाली, यार यही शादाब था, यही हसन अली था। मैं बार बार ये बात करता हूँ, लोग कहते हैं एक मिनट, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट करूंगा। चहल खेलता है आरसीबी की टीम में, खेलता है, लाया विराट कोहली उसको इंडिया की 21 के वर्ल्ड कप में। चहल टॉप विकेट टेकर था आईपीएल का, टॉप विकेट टेकर, आप चेक कर लीजिएगा, आरसीबी की टीम में खेलता था उस टाइम। विराट कोहली कैप्टन थे उस टीम के, नहीं लाया। वो राहुल चाहर को उसने बैक किया, वो एक अलग बात है, वो गलत था, सही था, वो बैकफायर कर गई वो चीज, लेकिन उसने ये नहीं किया कि अपनी टीम के बंदे को मैं बात कर लेता हूँ कंप्लीट। देखो, यही हसन अली था, यही शादाब था, लीडर डिफरेंट था, इन प्लेयर की परफॉर्मेंस निकलवाई, इवन नवाज से निकलवाई, प्लेयर वही हैं। इवन नवाज वसीम को भी गिन लो, नंबर 1 ऑलराउंडर उसी टाइम पीरियड में था जब इनका लीडर डिफरेंट था, जिसको यूटिलाइजेशन पता थी, किस प्लेयर को कहाँ किस तरह से इस्तेमाल करना है। अच्छा, मैं आपसे सवाल करूं, अगर बाबर ने शुरू के 2 साल ने शादाब से कैसे परफॉर्मेंस निकलवाई, इमाद से कैसे परफॉर्मेंस निकलवाई? मेरा सवाल है, 21-22 की बात कर रहा हूँ मैं। नवाज से कैसे, नवाज को इमाद पे ओवर कर दिया कि इमाद को बाहर करके नवाज को लाया, और नवाज ने परफॉर्म करके दिया, तो कहीं ना कहीं लीडर का बिलीव है ना इसमें। फिर एक वीडियो भी बड़ी मशहूर आई थी कि नवाज अपने आप को ब्लेम कर रहा था कि मैंने मैच हरा दिया एमसीजी वाला, तो बाबर ने उसको बैक किया ड्रेसिंग रूम में कि तू मैच विनर है मेरा, तूने पे हमेशा बिलीव रहेगा मेरे तेरे पे। पॉइंट ये कि डाउनफॉल वहीं से शुरू हुआ जब आप बैक टू बैक मैचेस हारे ना, और वही है कि भाई हम जेल इन करके रहेंगे, स्टिक टुगेदर रहेंगे। अच्छा, ये वो टाइम था जब वो मुहिम भी चली, सोचना भी मना है, ये मेरा कप्तान है, मैं इनके लिए जान दे दूंगा, यूं कर दूंगा, वो कर दूंगा। और फिर ये जो मैं डिवाइड एंड रूल बार बार कहता हूँ, इनके बीच में ऐसी फूट डाली कि ये एक दूसरे के गले पे आने लगे। देखो, अंदर की कहानियाँ तो अंदर हैं, जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और चीज़ें फैलती हैं, उसमें सच्चाई 80-90% नहीं होती।
बट आप मुंह पे या सोशल मीडिया पे जितने अच्छे बंदे हो, एक रिफ्ट जब हो जाती है, एंड व्हेन यू गेट इन द ग्राउंड एज अ टीम, आपको एक डिफरेंस फील होता है. अभी एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव उम्मीद है कि आप एक तो पूरा यंग लॉट लेके आ गए हो, ठीक है. एवरीबडी इज बैकिंग फॉर नाउ, दे आर बैकिंग आगा सलमान, दे आर बिहाइंड हिम. वो एक फ्रेश अप्रोच आई है. उसका रिजल्ट अभी तो चलो इट्स टू अर्ली के बांग्लादेश के अगेंस्ट आगे. बांग्लादेश की टीम 3 बैटर थे इनमें और एक भी क्वालिटी बॉलर नहीं नहीं था. था. दिस वाज बांग्लादेश की 11, ठीक है. 3 बैटर, 0 बॉलर. एग्जैक्टली. आपके सामने रिजल्ट रहा, ठीक है. आपने हंसते खेलते 200 चेस किए, 2 दफा 200 किए और तीसरी तीनों बार दफा में 200 किए चेस कर हमने. दिए, हाँ. ठीक है. तो आपने मजे से कर लिया. आपने बाबर रिजवान की बात करी कि रिफ्ट आ गई. मैं आपसे ही कहता हूँ, ये कितने साल से खेल रहे हैं? बाबर खेल रहा है अराउंड 10 साल से, ठीक है. रिजवान भी मोर और लेस 6 साल होने वाले हैं, उसको 2020 में आ गया था वो. मुझे बड़ी अजीब चीज़ लगती है कि जब ये कोई मुझे बोलता है कि यार इन लोगों में आपस में रिफ्ट आ गई, शाहीन की नहीं बन रही, बाबर की नहीं बन रही, बाबर की रिजवान से नहीं बन रही, रिजवान की शाहीन से नहीं बन रही, लेकिन उसका असर हमें ऑन द फील्ड नज़र आता है. मतलब ये किस तरह के प्रोफेशनल्स हैं? मैंने विराट कोहली और भाई और प्रोफेशनल की रोहित एक शर्मा, छोटी सी मिसाल, वो आप छोड़, आप नहीं मैं उनकी कंपैरिजन बात कर अलग रहा कर रहे हूँ हो. यार. रोहित की आपको याद है ना वो क्लिप कितनी मशहूर हुई थी, वायरल हुई थी, कि रोहित को जब हार्दिक ने कहा मुंबई के कप्तान को उधर जा, तो रोहित वर्ल्ड कप जीता हुआ कैप्टन, मैं जाऊं उधर जाओ, और रोहित ने यूं शर्त मैं जाऊं थर्ड मैन. लेकिन रोहित ने ये नहीं किया 2024 वर्ल्ड कप में जाते हुए हार्दिक को उठा के बाहर फेंक दिया. उसने हार्दिक को रखा टीम में, और हार्दिक ने भी ये नहीं किया कि रोहित कप्तान है तो मैं तो परफॉर्म करके नहीं दूंगा. ये अजीब, मैं कहता हूँ क्या अप्रोच है इन लोगों की कि बाबर को वर्ल्ड कप नहीं जीतने देना. शाहीन कहेगा मेरी कप्तानी इसने छीनी थी, रिजवान कहेगा मेरी कप्तानी इसने छीनी थी, मैं इसको वर्ल्ड कप नहीं जीतने दूंगा. अबे भाई पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत रहा है तो यार. भाई यही जब सियासत का मैदान बनाया हुआ है, तो उसका रिजल्ट तो ये देख लो किसने डाली ये चीज? भाई. जड़ किसी ने डाली, उसको पानी इन्होंने खुद दिया. तो फिर यार आप किसी और को क्यों ब्लेम ठीक कर है. रहे हो यार? जड़ उमर किसने भाई डाली? देखें, जड़ रिजल्ट जो किसने होता है ना, डाली? रिजल्ट सबको खामोश करवा देता है. एक मेरी बात सुनो, अंदर इंसान के कहीं ना कहीं कुछ होता है, उसको तीली तो लगाई ना, तीली लगा के भड़काया ना, ऐसे ही तो नहीं ये आ बात गई. बाबर को पता थी ना कि भड़क रही है आग. बाबर देखो, को ही पता था कि कभी भी हो सकता है, लेकिन अब बाबर जब ये फिर सब भी वही करता रहा. जब सब रायता फैल गया, अब सबको रियलाइजेशन हो रही है, नाउ एवरीबॉडी इज रिग्रेटिंग. डैमेज तो हो गया हाँ, ना, तो अब कोई फायदा नहीं है रिग्रेट ठीक करने है. का. अब इसका बेस्ट तरीकेकार, जब आपका इतना रायता फैल जाए, नुकसान आपका है. जब कैंसर फैलता है तो टांग काटनी पड़ती है, एग्जैक्टली. ठीक है. आप एक फ्रेश स्टार्ट लें, नए लड़कों को लेकर आके एक नए माइंडसेट से लाएं. पुराने लड़के अगर दे कैन पुरानों में किस किस को बाहर करेंगे आप? अभी आपसे बोलूंगा यार, इनको अगर तो ये आप कैंसर है किस पाकिस्तान क्रिकेट फॉर्मेट के की लिए. बात कर रहे हो? मैं भी कहूंगा T20 के असाइनमेंट ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमें अगला इवेंट T20 खेलना भाई है. आई थिंक ये जो स्क्वाड गई है, इसके अंदर एड ऑन्स थे. आई वुड टेक शाहीन, आई कांट टेक आउट शाहीन. फिर वही वाली बात होगी, आप वो रायता फैलाने वाले में से शामिल कर रहे हैं उसको. कोई नहीं. देखो, शाहीन मैं इस टीम में रखूंगा, मैं मीर हमजा को ऐड ऑन करना चाहूंगा. हारिस रऊफ रहेगा आपकी टीम में? मैं कुछ नाम लेने चाह रहा था. हारिस रऊफ को रखेंगे आप? स्क्वाड में रहेगा. शाहीन भी रहेगा, नसीम. यार फिर तो वही ट्रियो हो गया ना. तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आखिर में घूम फिर के वही आ गया ना. आई वुड से इन 3 में से कोई 2. अच्छा, आप क्या शादाब को रखेंगे? अगर अगर मुझसे मुझसे चॉइस हो ना मेरे पास, तो आई वुड रादर गो विद शाहीन एंड नसीम. ओके, चले, आपने हारिस को लेफ्ट ऑफ कर दिया. अगर इन 3 में मेरे पास ऑप्शन लेफ्ट आउट कर दिया आपने हारिस को, ठीक है. आप शादाब को रख रहे हैं? नहीं, मेरे नहीं है, आपकी बुक से बाहर हो गया शादाब. उसके अलावा बात होती है आपसे, मैं बोलूँगा रिजवान को रखेंगे आप? नहीं. शाहीन को, बाबर को भी नहीं रखेंगे आप? सही. तो ये 5 में से आपने कहा, जो बेसिकली 5 का कोर ग्रुप था, जिनका टीम पर हाथ था, एक तरीके से असर सारा टीम का इनके ऊपर ही था. तो आप इसमें से सिर्फ 2 को रख रहे हैं. एक शाहीन को, जो मैं कहता हूँ बाबर के बाद सेकंड लीड शाहीन ही करता था इस ग्रुप को. दूसरा आप नसीम को रख रहे हैं. तो आप इन दोनों को रख रहे हैं. और उसके बाद आप सपोर्टिंग बॉलर किस? नसीम का वैसे सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो लड़ने वाला बच्चा है. लड़ने वो वाला टीम नहीं है, के लिए लेकिन हमेशा एक लड़ा है. बात याद रखिएगा, आप खुद ही कह चुके हैं कि किसी असर आप किसी के अंडर इन्फ्लुएंस रहते हो ना कहीं आपके अंदर वो आदत आ जरूर जाती है. नसीम इन चीजों से यार उमर भाई, ये पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान का सर्कल है, सब आ जाते हैं वैसे ही. मैं नसीम को मैं भी नहीं समझता था, लेकिन उसकी नसीम, वजह ये कि जब सारे प्लेयर अपनी हर चीज छोड़ के बैठे होते थे ना, ये अकेला, पता है इसके बस के बाहर की चीज है, लेकिन इसकी जो फाइट और जिगरा होता था ना, वो फील्ड में नजर आ रहा होता. तो आपके हिसाब से मैं कहूंगा आप नसीम को रख रहे हैं, बिल्कुल. शाहीन को भी रख रहे हैं. एफर्ट ये ओके, 110% फॉर द एफर्ट्स आपने शाहीन को भी रखा, नसीम. आपका तीसरा फास्ट बॉलर कौन होगा? यार अब देयर इज अ पूल आई वुड प्ले. अब्बास अफरीदी हैज इम्प्रेस्ड अ लॉट, हाँ, ठीक है. बट हैविंग सेड दैट, a quality team के अगेंस्ट ही विल बी लीकिंग रन्स until and unless जो इसने यहाँ परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, वो जब तक किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट कंसिस्टेंटली 2 या 3 सीरीज में नहीं दिखा देता, आई वोंट बी इम्प्रेस्ड. बट उसमें पोटेंशियल बहुत है, ठीक है. उमर गुल के अंडर ट्रेनिंग रहा है बचपन से वो. अब्बास अफरीदी, ही हैज he's a Neephau, I guess. हाँ, He's a Neephau.
क्या नेफ्यू है ना ये, आई हाँ। गेस, है ना? अच्छा, आप किसको रख रहे हैं? अब्बास अफरीदी को रख रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जमान खान? नहीं, जमान को आप नहीं रख रहे? आफ्टर इंजरी ही इज गॉन। यार उमर भाई, यार ऐसा भी नहीं है, आप थोड़ा सा तो बैक करो इसको। इंटरनेशनल के अंदर नहीं, इंटरनेशनल में अच्छा। 80 के पास उसकी पेस है। ये वाले जो प्लेयर है ना जो इंटरनेशनल के, आप लाइक्स ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, चल चल के आधी विकेट पे उसको ग्राउंड के बाहर मारेंगे। ठीक है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, वसीम जूनियर, मैं भूल गया वसीम जूनियर। वसीम जूनियर इज गुड। तो 3 में से आप रख रहे हैं किसको? एक आपने शाहीन को रखा, आपने नसीम को रखा, आपने अब्बास को रखा है नहीं? अच्छा, और आपने वसीम जूनियर को रखा। तो आप हारिस रऊफ को लेफ्ट आउट कर रहे हैं। अगर मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि वो नसीम और अच्छा, स्पिनर्स में किस किस को रखेंगे? एक तो अबरार हो जाएगा शायद, अबरार, सुफियान मुकीम 2 स्पिनर कट जाएंगे। और व्हाई नॉट फैसल अकरम? नहीं, यार वो विकेट टेकिंग और बंदा है। मैं बता दूं, सुफियान मुकीम इज नॉट अ विकेट टेकिंग प्लेयर। उसकी आप टप्पे देखा करें, वो पता चलता है कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि वो T20 क्रिकेट ज़्यादा खेलता है। लेकिन अगर आप चाहिए यार कुलदीप टाइप कि जो खिलाए, तू मार भाई, मुझे तू मार, छक्का मार। T20 क्रिकेट के अंदर अब आपके पास मुझे खिला या मार आप वाला ना श्रीलंका option में नहीं खेल रहे हो वर्ल्ड कप, आप फिर सोच लो, वहां पर 200 नहीं बनने, वहां पे शायद 140, 150 या है। आप 160 भी हालत में आ जाएगा। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भूल गए, या आप दीगर श्रीलंका की रीसेंट सीरीज सब छोड़ दो, इंडिया भी गया था तो श्रीलंका। कितने स्कोर बने थे? 200 रन बने थे ओडीआई के अंदर। ओडीआई की नहीं, आप T20 की बात करें। अच्छा, T20 में इंडिया जीत 200 गया रन था। बने, हाँ, तो इंडिया में 200 रन बने। यार उमर भाई, भाई साहब, मॉडर्न, एक मेरी बात याद रखना, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब चाह के भी ना 10 में से एक मैच आपको मिलेगा 140-50 वाला, और 170, 180 वाले कितने मिलेंगे? 70%। 70%। तो उसमें 70, आपको 80%। लगता नहीं है चाइना मैन का रोल होगा? मेरे हिसाब से 170, 180 वाले में आप उसी वक्त बचोगे, भाई- वो आप चेस करवा दोगे भाई जब तक आप तुम्हारी विकेट चॉइस फैसल अकरम है, मेरी चॉइस सुफियान मुकीम है, एंड ऑफ स्टोरी। तो चलो आप कहेंगे कि अगर इफ वो कभी ये कभी वो, ये वाली बात है। नहीं, मैं आई विल गो विद सुफियान मुकीम। अच्छा, चलें, आई विल गो विद फैसल अकरम, लेकिन मैं शाहीन को नहीं रखूंगा, मैं मीर हमजा को रखूंगा, जिसको आप स्किप आउट कर गए थे। मैंने मीर हमजा का पहले नाम लिया किसने था? आपने पहले लिया, लेकिन आपने फिर बोला कि यार शाहीन, तो आपने शाहीन को रख लिया, कि आपने बोला कि यार शाहीन इंटरनेशनल उस पे। आई वांट हिम इन द स्क्वाड। मुझे आप मैं squad कहूंगा, में- जब आपने अब्बास अफरीदी के लिए एक बात बोली कि यार उसको मैं देखना चाहता हूँ वो बड़ी टीम्स के खिलाफ कंसिस्टेंटली रन विकेट ले, तो आपने शाहीन को कितना देगा कंसिस्टेंटली का? शाहीन वही वाली बात है, 2 मैच करेगा, वाव वाली परफॉर्मेंस के, क्या बॉल डाला शाहीन ने, रोहित को आउट किया, कोहली को आउट किया। फिर अगले 8 मैच जब वो आमना सामना होगा, तो वो तभी ऐसे ठुकाई करेंगे इसकी, तो फायदा। यार अब लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, एक थोड़ा सा फ्रेश फील आ रही है। तो फिर देना है मीर हमजा को चांस, जब फ्रेश फील दे रहे हो। फ्रेश फील आ रही है। अब ये शाहीन, हारिस, नसीम, जितने जले कारतूस हैं, उनको पास्ट परफॉर्मेंस में नहीं, करंट परफॉर्मेंस पे जज करें। ठीक है, 5 मैच 8 मैच दें, नहीं हो रहा, ऐसा बाहर करें कि साल 2 साल पूछें भी नहीं, वो उमर साल भाई, 2 साल सिर्फ अब नए को किस try चीज करें। का आप दे रहे हो? अब आप मार्जिन क्यों दे रहे हो? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। भाई देखो, आपके पास 15 मैच हैं वर्ल्ड कप से पहले, ऐसा ही है, ठीक है। इन 15 मैच के अंदर उसमें एशिया कप शामिल है, अब शायद एशिया कप हट जाए, उसमें आप हटा लें अब एशिया कप। बाय द टाइम आपके 10 एक मैच हो ना, मतलब 3 सीरीज हो जाएं, आप 80-90%, मतलब 15 में से 13 खिलाड़ी आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन है। 2 से 3 प्लेयर आप वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पे आखिरी महीने के लिए रख लो, बट 13 प्लेयर्स एटलीस्ट आपकी स्क्वाड के आपको डिसाइडेड होने चाहिए। 13 में से भी कहूँगा पहली 11 आपके जहन में कंफर्म होनी चाहिए, कौन सी 11 उतारने वाले हो। मोर और लेस भाई आप ऐसे देखें ना, आप 10 मैच बाद वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, आपको तैयारी ऐसे रखनी है कि 10 गेम बाद मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा। भाई देखो, आप एटलीस्ट मुझे एक चीज़ का रिलैक्सेशन ये है कि आपका सडनली वर्ल्ड कप से पहले फ़खर इंजर्ड हो गया, या साइम इंजर्ड हो गया, या एक कोई इंजर्ड हो गया, तो आपके साथ जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ है ना, वो नहीं होगा। तो उसके लिए अच्छा तरीका क्या है आपके कि आप पास फ़खर को बाहर बिठा के रखे भी, और साहबजादा फरहान को बैटिंग। यार, फ़खर प्रूवन है, मुझे पता है फ़खर क्या कर मेरी सकता है। वो क्या करने की बात नहीं। देखो, फ़खर जो स्टेज में ना अपनी इंजरीज और करियर की, फिटनेस की, इस वक्त अगर फ़खर को ज़्यादा बिठा के रखोगे ना, उसको जंग लग जाएगा, उसको चलते रहने दो। उमर भाई, 13 मैचेस आप खुद बता रहे हो, अगर मैं रख लूँ 15 भी रख लेता हूँ, 15 में से अगर आप फ़खर को 7 भी देते हो और 7 आप देते हो अराउंड साहबजादा फरहान को, तो यार उमर भाई आप फिर क्यों, और खुदा ना करे आपकी वाली बात मैं रख लूँ, अल्लाह ना करे फ़खर पहले मैच से बाहर है वर्ल्ड कप की, तो फिर आप कैसे उम्मीद रखोगे साहबजादा फरहान से कि यार वो मुझे आके वर्ल्ड कप के पहले या बड़े गेम के अंदर आके मुझे रन बना के दे? 7 मैच के ऊपर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आके रन करे? मजे की और बात बताऊं, डिस्पाइट आई हैव ऑलवेज सेड आई रियली लाइक साहिबजादा फरहान,
बट इन स्लो और टैगी विकेट्स पे ना उसका काम नहीं है। यार उमर भाई, अभी उसने नेशनल यूनिटी कप, नेशनल वनडे कप जगह पिछले बताओ 3 साल ना किस जगहों पाकिस्तान पे, के अंदर हुए हैं। बस। तो पहले आप लोगों ने पीएसएल से पहले कहा, आप और जो दोनों कहते थे यार पीएसएल के बाद बात करेंगे जब क्वालिटी पेसिंग मिले, अब पेस मिलेगा आपको, पेस लाइनअप मिलेगा, और वो मिला, उसने वहां पे भी रन कर मैं दिए। सिंपल सी बात करता हूँ, कंडीशन, विकेट, ठीक है, एक जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है कि एक सेम फास्ट बॉलर पाकिस्तान में क्या कर रहा है, श्रीलंका में क्या कर रहा है, यूएई में क्या कर रहा है, और सेना में क्या कर रहा है, सेम बॉलर, कुछ चेंज नहीं फिर है। तो मेरे ख्याल से सैम भी बहुत स्ट्रगल करने वाला है, क्योंकि सैम फास्ट पेस प्लेयर है, सैम को कट पुल बहुत पसंद है, लेकिन श्रीलंका के अंदर तो बड़ी अब वैसी उसकी पे कंडीशंस मैं मिलेंगी, जवाब मरी दे हुई देता एकदम। हूँ। साइम इज वेरी गुड अगेंस्ट स्पिन, साइम कैन प्ले द स्वीप शॉट, बट स्वीप शॉट, साइम कैन प्ले द स्लॉग। एग्जैक्टली। साइम लोगों की नजरों में कहां से आया, कैरेबियन लीग से आया। तो कैरिबियन के कैरेबियन अंदर की जो कंडीशन है एग्जैक्टली श्रीलंका वाली है। श्रीलंका की बहुत डिटोरिएटिंग उम्र भाई। श्रीलंका में बारिशें बहुत होती है, श्रीलंका में आप कहते हैं ना, कैरेबियन में क्या होता है, नहीं, इतनी बारिश श्रीलंका में तो क्या यार होगा, पूरे तो पूरी गए सीरीजें ऐसा गया है कि 2-2 3-3 मैचेस वॉश आउट कर दिए सीरीज में तो बारिश कैरेबियन में। में भी सेम है बाबा, आइलैंड है, दोनों आइलैंड है। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि यार अगर आप मुझे जो कह रहे हैं साहबजादा के लिए, तो मैं वो चीज भाई सैम के लिए देखो, भी रखूंगा। रीजन, सैम पाकिस्तान के लिए अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में बहुत कामयाब था वो रन उसका। बेसिकली सैम का जो एक तरीके से कमबैक हुआ है, सैम जब तक पाकिस्तान में खेलता रहा वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो करीब करीब इन टोटल 29 से 30 गेम उसने खेले अपनी पहली 50 के लिए, भाई अभी और उसके बात बाद देखें आप बड़ी क्या हुआ। सिंपल है, देखो हर प्लेयर की एक स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है। मैं बेसिस ऑन प्रोबेबिलिटी बात करता हूँ कि यार ये इस, अगर आप मुझसे, अगर मुझे आप पूछ रहे हो मैं कप्तान हूँ या सेलेक्टर हूँ, तो मैं देखूंगा यार ये प्लेयर सारे अच्छे हैं, ठीक है, मेरी कंडीशन ये, मेरा ओपोनेंट ये, मुझे ऐसा प्लेयर चाहिए जो 2 पेस विकेट पे खड़ा भी रहे और रन भी करता रहे। साहिबजादा फरहान में फिलहाल उसने कहीं किसी तरह ये चीज़ शो नहीं की है। मुझे लगता है साहबजादा फरहान, अगर आप इनिंग्स बिल्ड करने की बात करें, 10 पे 2 आउट हो जाएं, यू आर चेजिंग अराउंड 180 रन्स, और आप विराट कोहली से जो आप बात करते हैं ना कि यार विराट जैसा गेम लेके चलता है उसके, मैं ये नहीं कह रहा विराट जैसा है वो, लेकिन विराट वाला सेंस या विराट के टाइप ऑफ अ गेम वो साहबजादा के पास है। एट विल मार सकता हूँ, और वो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलता, वो स्पिनर्स को चार्ज लेता है, वो स्लॉक करता है, वो स्वीप करता है, वो कट एंड पुल बहुत अच्छे मारने लगे, बहुत इंप्रूव भाई कर गया है साहब वो गेम। ये हम तब पता है कब बात करेंगे, जब आप एक दफ़ा उसको ये किसी स्लो कंडीशन में देख लेना, पाकिस्तान के बाहर एक दफ़ा स्लो कंडीशन में देख लेना, और जा रहे एक, हैं ना, अगला वेस्ट हाँ, इंडीज जा रहे हो। और एक उसको बड़ी तेज जगह देख लेना, उसके बाद बात करेंगे। अब वो वाली बात है, अब आपने एक सच और ऊपर रह गया उसके लिए कि अब उसको आप कह किसी ऐसी, मैंने आपको, आप फिर दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो। मैंने बोला आई रियली लाइक दिस बॉय, बट आप उसको उस कंडीशन में टेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, बट जो मेरी फिलहाल जो मेरी आई है, वो मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपको स्पार्क इधर इंदर दिख रहा है ना, वहां वो स्पार्क नहीं दिखेगा। दिखेगा। मैं अगर ये कह रहा हूँ आप अगर चलें आपके लिए, आप कह रहे हैं नहीं दिखेगा, तो फिर आप फखर का रिप्लेसमेंट किसको रखेंगे? भाई, फखर का रिप्लेसमेंट कोई तो नहीं। है ही नहीं, मतलब आप अब कोई ना कोई तो बैकअप पे रखना है। अब्दुल्ला शफीक है, ख्वाजा अब्दुल्ला नाफे है, शफीक, अब्दुल नहीं, ख्वाजा नाफे नहीं अभी, अब्दुल्ला शफीक नईम है। एक्सपीरियंस को रखते हुए, नईम बिल्कुल कच्ची कह रही है, मैं भी यही, तो बहुत ठीक है, कच्चा है भी वो, तो उसको या तो पकाओ, इतना जल्दी टाइम नहीं है। या फिर अब्दुल्ला शफीक को आप रखें, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक श्रीलंका में अच्छा खेल चुका है वो। डिस्पाइट उसका जितना बड़ा डिप आया है, जो उसके पास शॉर्ट रेंजेस और टेक्निक क्या है ना, डिप उमर भाई, 3 गेम में वो लगातार 0 खा गया, हमने उस बेस पे उसको बाहर कर दिया। डिप कहूंगा उस लिहाज से, तो बाबर का डिप तो पता नहीं कब से चल रहा है। वो बहुत अच्छा प्लेयर है, और वो श्रीलंका के अंदर एशिया कप में उसने अपना डेब्यू अच्छा किया था। मुझे बताओ भाई, अभी ये तो सारी चीजें, अगला पाकिस्तान का टूर कब है? 31 जुलाई से पाकिस्तान खेलेगा वेस्ट इंडीज के अंदर, 3 तो ओडीआई अभी 3 गुड टी20। 3 हफ्ते नहीं, हैं लेकिन उसके अंदर हमारे सांस पास लेने के। अराउंड पीसीबी प्लान कर रहा है एक और बांग्लादेश में जाके सीरीज खेलने को। अब अच्छा, हम बांग्लादेश जाके सीरीज खेलेंगे मेरे ख्याल से वाह जी पीसीबी। अब मैं मुझे क्या ही बोलूं। अच्छा, तुम्हें याद है जब पाकिस्तान ये सारे आईसीसी इवेंट्स आ रहा था, हाँ। मैंने आपको उस वक्त क्या कहा था, पाकिस्तान इन आईसीसी इवेंट्स के बाद 5 छोटी सीरीज खेलेगा, सारी वाइट वॉश करेगा, और सब लोग सब भूल जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट का है। नहीं, अभी ये याद आया तुम्हें कि मुझे नहीं? याद है, लेकिन मैं तो नहीं भूला भाई, ठीक है, मैं नहीं भूलने वाला। अब ये हो गया आईपीएल का फाइनल भाई, प्रिडिक्शंस। आप बताएं। मैं यार पर्सनली दो चीजें हैं, एक तो मैं इस बात का खुश हूं कि जो भी जीतेगा उसकी पहली पहली होगी। ट्रॉफी होगी, तो न्यू आइदर कप, वे आई एम वेरी हैप्पी कि न्यू ट्रॉफी विनर्स। न्यू ट्रॉफी एक विनर्स। एक जगह प्रीति जिंटा है जी, कि यार आज तक नहीं एक जीती, तरफ किंग खान है, ठीक है, और दूसरी जगह मेरा अनडिस्प्यूटेड फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है, बादशाह, ठीक है। मैंने जिस दिन बताया कि भाई मैंने किसी की नाम की शर्ट नहीं पहनी, कोहली की शर्ट बादशाह। पहनी है, ठीक है, तो माई हार्ट इज विद आरसीबी,
अगर आरसीबी हारता दिमाग है, क्या कह रहा है और दिल क्या कह रहा है? आरसीबी आरसीबी आरसीबी, अगर आरसीबी हारता है तो मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि दूसरी तरफ भी पहली दफा ट्रॉफी जीतने वाली टीम है जो सालों साल से डिजर्विंग है। सो आइदर वे जीत है। ये फैक्ट है कि आरसीबी के जीतने में खुशी थोड़ी ज़्यादा होगी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा होगी। पंजाब के जीतने पे मुझे ये नहीं है कि अफसोस होगा या कुछ होगा। आई विल बी हैप्पी फॉर पंजाब एंड प्रीति जिंटा यू विल बी हैप्पी फॉर पंजाब और प्रीति जिंटा? एंड नहीं, और मैं ये पूछ रहा हूँ, और या एंड? एंड अच्छा, एंड एंड देखो, पंजाब बहुत दफा फाइनल्स तक भी आया आए, है। सेमीज आखिरी बार फाइनल खेला था कोलकाता से, हारे थे ये ठीक है। फाइनल। एंड दे डिजर्विंग टीम थी। और इस सीजन भी जो बच्चे Deserving। लेकर आए, आर्या आया, सारी आया, जो श्रेयस अय्यर ने किया है यार, पिछले साल जिस टीम का कैप्टन था उसको ट्रॉफी जितवाई, इस बार जिस टीम का कैप्टन है उसको फाइनल तक ले आया है। तो बड़ी बात है। तो लेट्स सी क्या प्रेडिक्शन होती है। भाई क्या मेरे नहीं हिसाब होती। से, मैं पर्सनली मैं चाहता हूँ कि पंजाब जीते। मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जिस तरह का स्टैचर है उसका, फिर चाहते हैं उसको एक कप तो डिजर्व करता है। लेकिन बात वही ना यार, अगर कुछ लोग होते हैं ना, अगर वो जीत जाएंगे तो फिर वो ट्रोलिंग मटेरियल कहाँ जाएगा? तो ट्रोल मटेरियल के लिए आरसीबी रहना चाहिए। तो तुम कह रहे हो कि ट्रोल मटेरियल की खातिर तुम चाहते हो आरसीबी हार जाए। मैं आरसीबी हार जाए, लेकिन फिर मैं कोहली की शक्ल देखता हूँ, फिर मैं खामोश हो जाता हूँ। ऑन पेपर आपको क्या लगता है कौन तगड़ा है? यार ऑन पेपर तो आरसीबी हल्की पड़ जाती है थोड़ी पंजाब के किस आगे। तरह? यार आप, मैं फिर बोलूंगा आप फिर यंग प्लेयर्स की बैटिंग बात में या करो। बॉलिंग में? मैं बैटिंग की बात करूं, यंग प्लेयर जो आरसीबी के पास, वो सॉरी उनके पास हैं। आई फील पंजाब इज मोर कंप्लीट टीम देन आरसीबी। रीजन जो आरसीबी की बॉलिंग है ना वो हल्की है। नहीं, हेजलवुड तो अच्छा कर तो रहा है यार। आप हेजलवुड को भी मार पड़ी है सीजन। हाउएवर हेजलवुड, आपके पास एक बॉलर है, बाकी जितने हैं ना वो अपने दिन पे चलते हैं। ठीक है, सुयाश इनका जो स्पिनर है वो दिन हुआ तो हिलने नहीं देगा, और दिन नहीं हुआ तो एक ओवर में 20-20 रन वो तो खाएगा। ऐसा आप कहते हैं, कृणाल का भी बहुत अच्छा करता है, 4-4 ना ओवर ना, निकाल देता कृणाल बैक एंड बैक ठीक है। अगर वो मार खा भी लेगा ना, वो 3 छक्के खा के है। चौथी मुझे पे आउट इमाद करेगा। वसीम लगता है दूसरा, सच बता रहा हूँ, नहीं, बल्कि इमाद थोड़ा सा बेहतर है। इमाद से बहुत बेहतर है कृणाल। मुझे इमाद थोड़ा बेहतर, समझदार ज्यादा लगता है, लेकिन नहीं, कृणाल तो यार इमाद से तेज तेज करता है यार। कृणाल बहुत बेहतर है यार। खैर ये तो एक ऐसी वो वाली बहस है, नेवर एंडिंग वाली डिबेट। आप बैक कर रहे हैं आरसीबी फॉर श्योर, मैं बैक कर रहा हूँ पंजाब फॉर श्योर। अब देखते हैं कौन जीतता है। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी भाई लोग। फीडबैक ज़रूर देना। हम लाइव नहीं है तो आपके कमेंट्स के ज़रिए हमें पता लगेगा कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। होपफुली नेक्स्ट टाइम अराउंड अजरत भाई भी साथ होंगे, और गेस्ट अपीयरेंस में बिल्कुल हमारे पास हमारा बिग मैन अल्ताफ़ वज़ीर भी आपको नज़र आएगा। फ़िलहाल उमर खान और अरसल इमरान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तो देखते रहिए क्रिकेट फीवर। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।